सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने ही चैनल पे शिवमैन कंपनी में। गाइस, आज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंपोजिशन जीएसटी के बारे में और आप कंपोजिशन जीएसटी कैसे उसकी रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। आपको किसी भी सीए या किसी भी आपको सीएस को देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपोजिशन रिटर्न खुद ही फाइल कर सकते हैं। उसके मैं आपको बिल्कुल इजी से में इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी का ऑफिशियल पेज ओपन कर लिया, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन। अब जिसमें यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा। अब जैसे आप देखें ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है। डैशबोर्ड में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं, कंपोजिशन जीएसटी क्या रहता है। दो तरह की जीएसटी रहती है, एक तो रहती है रेगुलर जीएसटी, एक रहती है कंपोजिशन जीएसटी। रेगुलर जीएसटी जैसे उसमें आप 5%, 12%, 80% ऐसे जो आप टैक्स पे करते हैं अलग अलग स्लैब में। और कंपोजिशन जीएसटी रहती है, कंपोजिशन जीएसटी में अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आपकी जितनी भी इनवॉइस वैल्यू है आपको उसका 1% जीएसटी पे करना पड़ेगा। कंपोजिशन जीएसटी रेगुलर जीएसटी में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कंपोजिशन जीएसटी में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो जितनी आपकी वैल्यू होगी टैक्सेबल अमाउंट, उस पे आपको 1% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस आप कोई दे रहे हैं, सर्विस में आपकी जो जीएसटी जाती है कंपोजिशन में, वो जाती है 6%। आज मैं इस वीडियो में आपकी डिस्कस करूंगा सर्विस जीएसटी के बारे में। ये जिनकी जीएसटी फाइल हो रही है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इनकी जो जाती है 6% के टैक्स के स्लैब में आते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा कि आप कंपोजिशन जीएसटी खुद फाइल कैसे कर सकते हैं। ये जैसे डैशबोर्ड आ गया आपके सामने, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक। आप वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करें कि आने वाली मैं अपनी वीडियो में जीएसटी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको जीएसटी के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको किसी को भी अपने सीए या किसी को भी आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपनी निल रिटर्न, बिल वाली इनवॉइस रिटर्न आप खुद ही अपनी फाइल कर पाएंगे। अब जैसे आप देखिए ये आगे इस तरह का ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे हम सिंपल आप यहाँ से भी जा सकते हैं फाइल रिटर्न में, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फाइल रिटर्न में। अब जैसे फाइल रिटर्न होके आ गई, इसमें जो आपकी रिटर्न रहती है, इसमें आपकी सीएमपी रिटर्न रहती है, कंपोजिशन रिटर्न। जैसे आप देखें ये वाली जो रिटर्न चलती है, ये चलती है क्वार्टरली। अब जो देखिए अप्रैल से जून क्वार्टर, यहाँ पे रिटर्न आपको 3 महीने में एक बार फाइल करनी पड़ती है। ये देखिए जैसे अप्रैल की, जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये फील्ड है। जैसे आप देखो यहाँ पे जो आपको दिखेगी जीएसटी सीएमपी 08 कंपोजिशन, ये आपकी जो आपकी रहती है सीएमपी 08 रहती है। जैसे रेगुलर में जीएसटी 3B, जीएसटी 1 इस तरह की कंपोजिशन में नहीं रहती। यहाँ पे आपको मिलेगी सीएमपी 08 और जीएसटी आर 4A। अब जैसे ये देखिए ये फील्ड है। अब यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट पर चूज करेंगे जुलाई से सितंबर, ये देखिए ये भी फील्ड है। अब जैसे अक्टूबर से दिसंबर, अब ये हमने फिल करनी है। ये वाली जो रिटर्न है ये आप बस ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन का नहीं है, ये आपको ऑनलाइन ही फिल करनी पड़ेगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, कोल्ड हुआ हुआ है, इसलिए मैं जितना हो पाए उतने मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर थोड़ा बोलने में अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप समझ जाइए, थोड़ी मेरी इसमें तबीयत खराब है, काफी है थोड़ी। मैं तब भी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब जैसे आप देखिए सीएमपी जो है ये हम करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे। ये देखिए, ये आप अगर फाइल रिटर्न पे जाते हैं आपको इस तरह का दिखेगा। फाइल रिटर्न पे ये आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, टैक्स पे, इंटरेस्ट पे, यहाँ पे अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नील पे आप सिंपली यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये जैसे आप नील पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आप सेव करके आगे प्रोसीड टू फाइल कर सकते हैं। ये आपकी सिंपली रिटर्न फाइल हो जाएगी नील पे। अगर आपके नील नहीं है रिटर्न, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई अपनी कोई शो करना चाह रहे हैं, आपकी कोई भी अपनी सप्लाई, तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई इनवॉइस है वो आपने शो करना है अपनी कॉम्पोजिशन जीएसटी में। आपके जितने भी बिल है आपने उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ पे वो सीन नहीं रहता है रेगुलर जीएसटी वाला, आपको जीएसटी नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, वो इसमें कोई सीन नहीं है। आपने सिंपल आपके जितने भी बिल है अमाउंट, अगर आपकी 1 लाख की, 2 लाख की, 10,000, 20,000, जितने भी सारे अमाउंट है, आपने सारी अमाउंट का टोटल कर लेना है, वैल्यू कितनी है उसकी, टैक्स हटा के जितनी भी वैल्यू करंट अकाउंट के, अगर करंट अकाउंट के आप स्टेटमेंट के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो आपके करंट अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है 3 मंथ के अंदर, आप उस जो क्रेडिट हुआ है उसके वैल्यू नोट करके यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपके कोई बिलिंग हुई है तो आप बिलिंग की अपनी जीएसटी हटा के जितनी आपकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरी ट्रांजेक्शन थी 10,000 की, अब यहाँ पे जैसे मैंने 10,000 टाइप कर दिया, ये देखिए जैसे वैल्यू में आ गया, यहाँ पे टैक्स पेयर में 10,000 आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा सर्विस टैक्स, जो सर्विस स्लैब में टैक्स आता है वो आता है 6%। 10,000 का 6% हो गया 600। अब यहाँ पे जो आपने 600 पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है 300, जितना होगा हाफ, वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपका 1,000 है तो आपने 500 लिखना है, 500 ऑटोमेटिक स्टेट में आ जाएगा। अगर आप 1,000 लिखेंगे तो वो आपका डबल हो जाएगा 2,000। जैसे मेरा 10,000 का 6%, 600 गया, ये जैसे मैं 300 लिखा, ये देखिए जैसे 300 आ गया, 300 आ गया स्टेट टैक्स पे। ये देखिए 10,000, अगर आपकी 1 लाख की है, 1 लाख पे अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आपका 1% जाएगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपका 6% टैक्स जाएगा। ये देखिए, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है पेबल को आप देना है कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड है, सेंट्रल है, स्टेट है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेंट्रल स्टेट आपका है, अगर आपका है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ये जैसे हमारी एंट्री फुल के बाद यहाँ फाइल होने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने कर देना यहाँ पे सेव पे क्लिक। अब जैसे आप देखेंगे ये हमारी रिटर्न सेव हो चुकी है। जो पहले यहाँ पे प्रीव्यू एंड ड्राफ्ट के और प्रोसीड फाइल के जो बनते, सेव करने के बाद ही ओपन हो गए। यहाँ पे आप रिव्यू भी कर सकते हैं, रिटर्न अपनी सीएमपी डाउनलोड ड्राफ्ट डाउनलोड हो जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं प्रोसीड टू फाइल। ये देखिए जैसे कंप्यूटर लाइबिलिटी रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक आफ्टर स्टेटस इन सम टाइम। ये जैसे चुकी है, सेव हो चुकी है, और यहाँ पे हमने सिंपली एक बार करना है रिफ्रेश। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश हो चुके हैं, और यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड टू फाइल। अब जैसे आपका प्रोसीड टू फाइल आपने किया, ये आपके नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा जो आपने। अब जैसे आप यहाँ पे आ गए, अगर आपका लेजर है तो आपका यहाँ पे शो कर देगा, नहीं तो सिंपली आपका यहाँ पे नीचे शो कर देगा जो आपने 300 करना है, जैसे 300 टोटल 600 पे करना है। अब यहाँ पे तब तक ओपन नहीं होगा जब तक यहाँ पे आप चलान पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करना आपने क्रिएट चलान पे। अब जैसे क्रिएट चलान पे हो जाएगा, ये हमें ले जाएगा, ये अब चलान जो पे कर सकते हो। अब इसमें आगे ऑप्शन आ जाएंगे आप कैसे चलान पे करना है। जैसे ये देखिए 600 आ गया, देखिए 600 आ गया जो हमने पे करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप ई पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं चलान, ओवर द काउंटर कर सकते हैं, आप बैंक में जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये सारे बैंक का नेम आ गया यहाँ पे, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, जिसके थ्रू करना आपने। कैश जो आप होगा, कैश 10,000 से ऊपर जमा नहीं होगा, अगर 10,000 से कम है तब आप कैश जमा करवा सकते हैं, नहीं तो आपको चेक या डीडी देनी पड़ेगी। या सिंपली आप बैंक में जाके एनईएफटी करवा सकते हैं, यहाँ पे हमने बैंक चूज करना है, तब हो जाएगा। अब जैसे मैं ई पेमेंट करूंगा, नेट बैंकिंग यहाँ पे मैंने ई पेमेंट क्लिक करके जनरेट चलान कर दिया। अब जैसे यहाँ पे चलान आप देख सकते हैं, चलान सक्सेसफुली जनरेटेड हो चुका है। यहाँ पे हमने चूज करना है, यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक, अगर आपने पहले भी पे किया होगा तो आपके यहाँ पे प्रेफर्ड आ जाएगा, नहीं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो चूज कर सकते हैं जो भी है। अब जैसे मैं इसमें करता रहता हूँ तो मेरा यहाँ पे बैंक सेव है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे। अब यहाँ पे सिंपली आपने कर देना मेक पेमेंट।
अब जैसे मेक पेमेंट पे होगा, ये आपको सीधा ले जाएगा आपकी नेट बैंकिंग, जो भी आप जिसके थ्रू नेट बैंकिंग करें, जो बैंक के थ्रू, स्टेट बैंक, बीओबी, एक्सिस बैंक, ये उसके पोर्टल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये चालान पे करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपका कैसे शो होगा। ये मैं चालान पे कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं पेमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ, चालान पे कर चुका हूँ। फिर अब यहाँ से व्यू रिसिप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर टू ये कैश लेजर पे जा सकते हैं। जैसे हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू, ये हम अब पहुंच जाएंगे जीएसटी के पोर्टल पे। अब जैसे हमने किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जीरो था, वो यहाँ पे 300 600 जो हमने टैक्स पे किया चालान में, वो यहाँ पे शो हो गया कैश लेजर में। अब यहाँ पे आप देखिए जो पहले यहाँ पे क्लोज आ रहा था, अब यहाँ पे हम सिंपली करेंगे क्लिक। अब देखिए जो क्रिएट चालान का ओपन आ रहा था, ये मैंने टैक्स पे कर दिया, यहाँ पे अब ये क्लोज हो गया है कि उतनी अमाउंट कैश लेजर में आ चुकी है। यहाँ पे हम सिंपली करेंगे आई हेयर बाय पे क्लिक, यहाँ पे करेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी। ये करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल करना है फाइल जीएसटी CMP 08। अब आपको इस तरह का आएगा, ये आप कर देना यस। जो भी आपका चालान का होगा वो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी पेमेंट। ये ये इस तरह का आपके पास आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, आप जो कर सकते हैं डीएससी के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, या ईवीसी के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं अपनी आईटीआर, जीएसटी। अब यहाँ पे सिंपली मैं कर दूंगा ईवीसी के थ्रू। ये जैसे ईवीसी के थ्रू किया, ये आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया होगा। ये जैसे मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जैसे मैं ओटीपी डाल दिया जो आया यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने कर देना वेरीफाई। ये आपकी रिटर्न हो गई फिल। ये देखिए आपकी CMP 08 ये रिटर्न आपकी हो गई फिल यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बैक जाके आप अपनी PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये देखिए अब यहाँ पे हम चलेंगे सिंपल डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे हम चेक करेंगे हमारी यहाँ पे फील्ड का हो गया शो या नहीं हुआ। ये फाइल रिटर्न पे गए, ये फाइल रिटर्न करने के बाद जो हमने यहाँ पे किए थे अक्टूबर और दिसंबर वाले, यहाँ पे आप देखिए एक ही मोड आपका दिखेगा। ये यहाँ पे हमने कर दिया सर्च। अब देखिए जो यहाँ पे अभी आ रही थी प्रिपेयर, ये यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन आ चुका है, ये हमारी रिटर्न हो चुकी है। अब यहाँ पे आप सिंपली व्यू करके ये आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे। ये देखिए अब यहाँ पे आप सिंपली फील्ड जो है जीएसटी अपनी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होने के बाद या अपना सेव रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए ये जैसे जो हमने की पूरा आ गया, यहाँ पे पूरा आ गया डिटेल, ये फाइनल सबमिट होने का। अब देखिए कितनी इजी आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया सीएम पे आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अब देखिए कितने इजी से आप, कोई आपको दिक्कत नहीं आई, कोई कुछ नहीं। अब ये आप खुद अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तब भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं किस चीज के ऊपर आपको दिक्कत आ रही है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अब काफी जल्दी मैं डेली बेस पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगा, मैक्सिमम 1 से 2 दिन में। कि अब आपको आईटीआर के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, अगर आपकी जितनी भी सर्विसेज रहती है, आपके आधार के रिलेटेड सर्विसेज, जितने भी आपके ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस, जितने भी अदर लाइसेंस है, उन सबकी मैं वीडियो इस चैनल पे लेके आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।